हरे कृष्णा। शल्य महाराज कहते हैं कि समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक प्रचुर धन धान्य से संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ यज्ञादि करने वाला, दानपति, क्षमाशील, वर्ण अनुकूल कर्म में तत्पर, पवित्र, बहुत से पुत्र वाला, संतान प्रेमी और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला था। उसके जो बहुत से अल्पवयस्क यशस्वी पुत्र थे, उन सबके जूठन खाने वाला एक कौवा भी वहां रहता था। वैश्य के बालक उस कौवे को सदा मांस, भात, दही, दूध, खीर, मधु और घी आदि दिया करते थे। वैश्य के बालकों द्वारा जूठन खिला खिलाकर पाला हुआ वह कौवा बड़े घमंड में भरकर अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करने लगा। एक दिन की बात है, उस समुद्र के तट पर गरुड़ के समान लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवर निवासी राजहंस आए। उनके अंगों में चक्र के चिन्ह थे और वे मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन हंसों को देखकर कुमारों ने कौवे से इस प्रकार कहा, विहंगम, तुम ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हो। देखो, ये आकाशचारी हंस आकाश में जाकर बड़ी दूर की उड़ानें भरते हैं। तुम भी इन्हीं के समान दूर तक उड़ने में समर्थ हो। तुमने अपनी इच्छा से अब तक वैसी उड़ानें नहीं भरी हैं। उस सारे अल्पबुद्धि बालकों द्वारा ठगा गया वह पक्षी मूर्खता और अभिमान से उनकी बात को सत्य मानने लगा। फिर वह जूठन के पर घमंड करने वाला कौवा इन हंसों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये जानने की इच्छा से उड़कर उनके पास गया और दूर तक उड़ने वाले उन बहुसंख्यक हंसों में से जिस पक्षी को उसने सबसे श्रेष्ठ समझा, उसी को उस दुर्बुद्धि ने ललकारते हुए कहा, चलो हम दोनों उड़ें। बहुत काम काम करने वाले उस कौवे की वह बात सुनकर वहां आए हुए वे पक्षियों में श्रेष्ठ आकाशचारी बलवान चक्रांग हंस पड़े और कौवे से बोले। हंसों ने कहा, काक, हम मानसरोवर निवासी हंस हैं जो सदा इस पृथ्वी पर विचरते हैं। दूर तक उड़ने के कारण हम लोग सदा सभी पक्षियों में सम्मानित होते आए हैं। ओ खोटी बुद्धि वाले काग, तू कौवा होकर लंबी उड़ान भरने वाले और अपने अंगों में चक्र का चिन्ह धारण करने वाले एक बलवान हंस को अपने साथ उड़ने के लिए कैसे ललकार रहा है? काग, बता तो सही, तू हमारे साथ किस प्रकार उड़ेगा? हंस की बात सुनकर बढ़ चढ़कर बातें बनाने वाले मूर्ख कौवे ने अपनी जातिगत क्षुद्रता के कारण बारंबार उसकी निंदा करके उसे इस प्रकार उत्तर दिया। कौवा बोला, हंस, मैं 101 प्रकार की उड़ानें कर सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100 योजन की होती है और वे सभी विभिन्न प्रकार की और विचित्र होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं, उड्डीन यानी ऊंचा उड़ना, अवडीन यानी नीचा उड़ना, प्रडीन चारों ओर उड़ना, डीन साधारण उड़ना, निडीन धीरे धीरे उड़ना, संडीन ललित गति से उड़ना, त्रिंगडीन तिरछा उड़ना, विडीन दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना, परिडीन सब और उड़ना, पराडीन पीछे की ओर उड़ना, सुडीन स्वर्ग की ओर उड़ना, अभिडीन सामने की ओर उड़ना, महाडीन बहुत वेग से उड़ना, निर्डीन परों को हिलाए बिना उड़ना, अतिडीन प्रचंडता से उड़ना, सडीन डीन डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर नीचे की ओर उड़ना, संडीनोनोडीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर ऊंचा उड़ना, डीन विडीन एक प्रकार की उड़ान से दूसरी उड़ान दिखाना, संपात क्षण भर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना, समुदीश कभी ऊपर और कभी नीचे की ओर उड़ना, व्यतिरिक्तम किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना। ये 26 उड़ानें हैं। इनमें से महाडीन के सिवा अन्य सब उड़ानों के गत किसी लक्ष्य की ओर जाना, आगत लक्ष्य तक पहुंचकर लौट आना और प्रतिगत पलटा खाना, ये 3 भेद हैं। इस प्रकार कुल 76 भेद हुए हैं। इसके सिवा बहुत से अर्थात 25 निपात भी हैं। ये सब मिलकर 101 उड़ानें होती हैं। आज मैं तुम लोगों के देखते देखते जब इतनी उड़ानें भरूंगा,
उस समय मेरा बल तुम देखोगे। मैं इनमें से किसी भी उड़ान से आकाश में उड़ सकूंगा। हंसों, तुम लोग यथोचित रूप से विचार करके बताओ, मैं किस उड़ान में उड़ूं। अतः पक्षियों, तुम सब लोग दृढ़ निश्चय करके आश्चर्य रहित आकाश में इन विभिन्न उड़ानों द्वारा उड़ने के लिए मेरे साथ ना चलो, या मेरे साथ चलना चाहो तो भी चलो। राधा पुत्र, कौवों के ऐसा कहने पर आकाशचारी हंस ने हंसकर उससे जो कुछ कहा वह मुझसे सुनो। हंस बोला, काग, तू अवश्य 101 उड़ानें उड़ सकता है, परंतु मैं तो जिस एक उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं, सिर्फ उसी में उड़ सकता हूँ। दूसरी किसी उड़ान का तो मुझे पता ही नहीं है। लाल नेत्र वाले कौवे, तू किस प्रकार उड़ान को उचित समझता है मैं नहीं समझ पा रहा, परंतु जिसे तू उचित समझे, चल तू उसी में उड़ ले। तब वहां आए हुए सारे कौवे जोर जोर से हंसने लगे और आपस में बोलने लगे, भला ये हंस एक ही उड़ान में 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकता है। यह कौवा बलवान और शीघ्रता पूर्वक उड़ने वाला है, अतः 100 में से एक ही उड़ान द्वारा हंसों की उड़ान को पराजित कर देगा। तदंतर हंस और कौवा दोनों होड़ लगाकर उड़ चले। चक्रांग हंस एक ही गति से उड़ने वाला था, कौवा 100 उड़ानों से। इधर से चक्रांग उड़ा, उधर से कौवा उड़ा। कौवा विभिन्न उड़ानों द्वारा दर्शकों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा से अपने कार्यों का बखान करता जा रहा था। उस समय कौवे की विचित्र उड़ानों को बारंबार देखकर दूसरे कौवे बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से कांव कांव करने लगे। वे दो दो घड़ी पर बारंबार उड़ उड़ कर कहते, देखो कौवे की एक उड़ान, देखो ये दूसरी उड़ान। ऐसा कह के वे हंसों का उपहास करते और उन्हें कटु वचन सुनाते थे। सादे कौवे की विजय के लिए शुभ प्रशंसा करते और भली भांति बोलते हुए वे कभी वृक्षों की शाखाओं से भूतल पर और कभी भूतल से वृक्षों की शाखाओं पर नीचे ऊपर उड़ते रहते थे। आर्य, हंस ने एक ही मृदुल गति से उड़ना आरंभ किया था, अतः 2 घड़ी तक वह कौवे से हारता सा प्रतीत होता रहा। तब कौवों ने हंस को अपमान करके उससे इस प्रकार कहा, वह जो हंस उड़ रहा था वह तो कौवे से पिछड़ता जा रहा है। उड़ने वाले हंस ने कौवों की बात सुनकर बड़े वेग से मकरालय समुद्र के ऊपर ऊपर पश्चिम दिशा की ओर उड़ना आरंभ कर दिया। इधर कौवा थक गया था, उसे कहीं आश्रय लेने के लिए द्वीप या वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे, अतः उसके मन में भय समा गया और वह घबरा कर अचेत सा हो उठा। कौवा सोचने लगा, मैं थक जाने पर इस जल राशि में कहाँ उतरूंगा। बहुत से जल जंतुओं का निवास स्थान समुद्र में मेरे लिए असह्य है। असंख्य महाप्राणियों से उद्दासित होने वाला यह महासागर तो आकाश से भी बढ़कर है। सूत पुत्र कर्ण, समुद्र में विचरने वाले मनुष्य भी उसकी गंभीरता के कारण दिशाओं द्वारा आवृत उसकी जल राशि की कहीं था नहीं जान पाते। फिर वह कौवा कुछ दूर तक उड़ने मात्र से उस समुद्र के जल समूह को कैसे पार कर सकता था। उधर हंस 2 घड़ी तक उड़कर इधर उधर देखता हुआ कौवे की प्रतीक्षा में आगे न जा सका। चक्रांग कौवे को लांग कर आगे बढ़ चुका था, तो भी ये सोचकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि कौवा भी उड़कर मेरे पास आ जाए। तदंतर उस समय अत्यंत थका मादा कौवा हंस के समीप आया। हंस ने देखा कौवे की दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी, अब वह पानी में डूबने वाला है। तब उसने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करके उसके उद्धार की इच्छा मन में लाकर कौवे से इस प्रकार कहा। हंस बोला, काग, तू तो बारंबार अपनी बहुत सी उड़ानों का बखान कर रहा था, परंतु उन उड़ानों का वर्णन करते समय उनमें से इस गोपनीय रहस्य युक्त उड़ान की बात तो तूने नहीं बताई थी। कौवे, बता तो सही, तू इस समय जिस उड़ान में उड़ रहा है उसका क्या नाम है। इस उड़ान में तो तू अपने दोनों पंखों और चोंच के द्वारा जल का बार बार स्पर्श कर रहा है। वायस, बता, इस समय तू कौन सी उड़ान में स्थित है। कौवे, आ, शीघ्र आ, मैं भी तेरी रक्षा करता हूँ। शल्य कहते हैं, दुष्टात्मा कर्ण, वह कौवा अत्यंत पीड़ित हो जब अपनी दोनों पांखों और चोंच से जल का स्पर्श करने लगा, उस अवस्था में हंस ने उसे देखा। वह उड़ान के वेग से थक कर शिथिलांग हो गया था और जल का कहीं आर पार न देखकर नीचे गिरता जा रहा था।
उस समय उसने हंस से इस प्रकार कहा। उसने कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ कांव कांव किया करते हैं, हम उड़ना क्या जाने। मैं अपने इन प्राणों को तुम्हारी शरण में ले आया हूँ, अब तुम मुझे जल के किनारे तक पहुंचा दो। ऐसा कहकर अत्यंत थका मादा कौवा दोनों पंखों और चोंच से जल का स्पर्श करता हुआ सहसा उस महासागर में गिर पड़ा। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। समुद्र के जल में गिरकर अत्यंत दीनचित हो मृत्यु के निकट पहुंचे हुए उस कौवे ने हंस से इस प्रकार कहा, काग, तू अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था तूने कि मैं 101 उड़ाने द्वारा उड़ सकता हूँ। अब तू उन्हें याद कर। 100 उड़ानों से उड़ने वाला तू मुझसे बहुत बड़ा चढ़ा है, फिर इस प्रकार थक कर महासागर में कैसे गिर पड़ा। तब जल में अत्यंत कष्ट पाते हुए कौवे ने जल के ऊपर ठहरे हुए हंस की ओर देखा और उसे प्रसन्न करने के लिए कहा, भाई हंस, मैं जूठन खा खा कर घमंड में भर गया था और बहुत से कौवों और दूसरे पक्षियों का तिरस्कार करके अपने आप को गरुड़ के समान शक्तिशाली समझने लगा था। हंस, अब मैं अपने प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम मुझे द्वीप के पास पहुंचा दो। शक्तिशाली हंस, यदि मैं कुशलता पूर्वक अपने देश में पहुंच जाऊं तो कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। तुम इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। कर्ण इस प्रकार कह के कौवा अचेत सा होकर दीन भाव से विलाप करने और कांव कांव करते हुए महासागर के जल में डूबने लगा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था, वह पानी से भीग गया था। हंस ने कृपा पूर्वक उसे पंजों से उठाकर बड़े वेग से ऊपर को उछाला और धीरे से उसे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अचेत हुए कौवे को पीठ पर बिठाकर हंस तुरंत ही फिर उसी द्वीप पर आ पहुंचा जहां से होड़ लगाकर दोनों उड़े थे। उस कौवे को उसके स्थान पर रखकर उसे आश्वासन दे मन के समान शीघ्रगामी हंस पुनः अपने अभीष्ट देश को चला गया। कर्ण इस प्रकार जूठन खाकर पुष्ट हुआ कौवा उस हंस से पराजित होकर अपने महान बल पराक्रम का घमंड छोड़कर शांत हो गया। पूर्व काल में वह कौवा जैसे वैश्य कुल में सबके जूठन खाकर पला था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जूठन खिला खिला कर पाला है, इसमें संशय नहीं है। कर्ण, इसी से तुम अपने समान और अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा अन्य कौरव वीर भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, फिर उस समय तुमने अकेले सामने आए हुए अर्जुन का वध क्यों नहीं किया था। वहां तो किरीटधारी अर्जुन ने अलग अलग और सब लोगों में से एक साथ लड़कर भी तुम लोगों को उसी प्रकार परास्त कर दिया था जैसे एक ही सिंह ने बहुत से सियारों को मार भगाया हो। कर्ण, उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ था। सव्यसाची अर्जुन के द्वारा सम्रांगण में अपने भाई को मारा गया देखकर कौरव वीरों के समक्ष सबसे पहले तुम ही क्यों भागे थे। कर्ण, इसी प्रकार जब द्वैत वन में गंधर्वों ने आक्रमण किया था उस समय कौरवों को छोड़कर पहले तुमने ही पीठ दिखाई थी। कर्ण, वहां कुंती कुमार अर्जुन ने ही रणभूमि में चित्रसेन आदि गंधर्वों को मार पीट कर उन पर विजय पाई और स्त्रियों सहित दुर्योधन को उसकी कैद से छुड़ाया। कर्ण, पुनः तुम्हारे गुरु परशुराम जी ने भी उस दिन राजसभा में अर्जुन और श्री कृष्ण के पुरातन प्रभाव का वर्णन किया था। तुमने समस्त भूपालों के समीप द्रोणाचार्य और भीष्म की गई हुई बातें सदा सुनी हैं। वे दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन को अवध्य बताते हैं। मैं कहाँ तक गिन गिन कर बताऊं कि किन किन गुणों के कारण अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं। जैसे ब्राह्मण समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अर्जुन तुमसे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तुम इसी तरह समय प्रधान रथ पर बैठे हुए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और कुंती कुमार पांडुपुत्र अर्जुन को देखोगे। जैसे कौवा उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर चक्रांग की शरण में गया था, उसी प्रकार तुम भी वृषणी नंदन श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन की शरण लो। कर्ण, जब तुम युद्ध स्थल में पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देखोगे तब तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकोगे। जब अर्जुन अपने सैकड़े बाणों द्वारा तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देंगे तब तुम स्वयं देख लोगे कि तुम में और अर्जुन में कितना अंतर है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।